मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रिप के लिए चर्च कैंप पर जा रहे थे। उन लोगों के साथ कैंप का डायरेक्टर भी जा रहा था। फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर पीटर होता है। डॉक्टर पीटर एक जनरल स्टोर पर जा रहे होते हैं। अभी वो परचेजिंग के लिए स्टोर पर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास से उन स्टूडेंट्स की बस गुजरती है। डॉक्टर पीटर इस बस की पिक्चर बना लेते हैं। बाद में वो स्टोर के अंदर जाकर स्टोर कीपर को वो पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि ये बस कहाँ पर जा रही है। स्टोर कीपर कहता है कि स्कूल तो बंद है, तो ये लोग चर्च कैंप पर जा रहे होंगे। ये सुनकर डॉक्टर के फेस इंप्रेशंस बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी छा जाती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का वो ग्रुप कैंप तक पहुंच गया था। उन लोगों के वहां पर वेलकम करने के लिए वहां पर एक डायरेक्टर और एक शेफ होते हैं। असल में वो लोग वहां पर एक फेस्टिवल के लिए आए होते हैं। कल से वो फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को अलग अलग करके टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन्हें बाद में काम पर लगा दिया जाता है। ड्राइवर आगे जाकर दो लड़कियों को बस में बिठा लेता है। वो काफी वीरान जगह पर उस बस को पार्क करता है। उसी वक्त वहां पर लंबरजैक मैन आ जाता है जिसने कार्ट में काफी बड़े पैनकेक्स रखे हुए थे। उसके पास एक हैचेट भी होती है और वो बस के अंदर चला जाता है। हैचेट से वो दोनों लड़कियों की गर्दन उड़ा देता है। इस ड्राइवर को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर लंबरजैक एक रॉड उसके सर में घुसा देता है और बाद में उसे बस की छत के साथ लटका देता है। हम देखते हैं कि लंबरजैक काफी ज्यादा खतरनाक किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तीनों डेड बॉडीज के ब्लड को वो अपने पैनकेक्स पर लगा लेता है। फिर हम एक लड़की फेथ को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ काम पर लगी हुई थी। दोनों लड़कियों का ऐसा लगता था कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। चेक करने के लिए फेथ आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहां पर तो उनका क्लास फेलो है, छुपकर फेथ को देख रहा होता है। फेथ इस लड़के को वहां से डराकर भगा देती है। दो लड़कों को सफाई करने का काम मिला हुआ है लेकिन वो इस काम से खुश नहीं थे। लेकिन वो अपना काम करने पर मजबूर थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए एक लड़का वहां पर था। दोनों लड़कों को एक आइडिया आता है। वो इस लड़के को एक सिगार देते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़के को सिगार का नशा हो जाता है और वहां पर पड़े दो स्टेचू को वो लड़के ही समझ रहा था, जबकि वो लड़के तो भाग चुके थे और अपने फ्रेंड्स के पास जाने का सोच रहे थे। इस लड़के को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसको कोई होश नहीं होती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां पर लंबरजैक मैन आ जाता है। इस लड़के को लंबरजैक में ही कोई लड़की दिखाई दे रही थी। वो लंबरजैक के पास जाता है और उसके बालों को अजीब तरीके से सूंघने लगता है। लंबरजैक को इसकी हरकत पसंद नहीं आती। यहाँ पर हमें पहली बार लंबरजैक का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब था और उसकी आंखें भी बिल्कुल रेड थीं। लंबरजैक इस लड़के को एक हाथ से ही हवा में लटका देता है और दूसरे हाथ से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इस लड़के का खून भी वो अपने पैनकेक्स पर फेंकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इस एरिया के हेड पुलिस ऑफिसर लुआन के पास जाता है। डॉक्टर लुआन को बताता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो लुआन को कहता है कि इस पूरे टाउन को खाली करवा दे क्योंकि कभी न कभी यहाँ पर रहने वालों को मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौत उनके आसपास ही भटक रही थी। उसकी बातें सुनकर लुआन समझती है कि शायद वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। डॉक्टर लुआन को कुछ पुराने न्यूज़पेपर दिखाता है। वो कहता है कि इस एरिया में हर 30 साल बाद मैस स्केयर शुरू हो जाती है। अगर वो इसको स्टॉप करना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो इस एरिया को खाली करवा दे। लेकिन अभी भी लुआन इसकी कोई भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और वो डॉक्टर पीटर को बाहर निकाल देती है। जब पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिलती तो डॉक्टर इस कैंप की तरफ चला जाता है। फिर वो लड़का जो छुपकर फेथ को देख रहा था अब वो कोई और लड़कियों को देख रहा था। उसी वक्त लंबरजैक एक दरख्त काट देता है और वो सीधा उस लड़के पर गिरता है। उस लड़के का ब्लड भी इसके पैनकेक्स पर लग जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो सफाई के काम से भागे थे वो अपने फ्रेंड्स के पास आ रहे होते हैं। रास्ते में इन दोनों लड़कों को फेथ मिलती है। फेथ खाना खाने जा रही होती है और एक फ्रेंड उसके पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का अपनी बाकी दोनों फीमेल फ्रेंड के पास जा रहा होता है। यहाँ पर लंबरजैक एक और लड़के को मार डालता है जो कि इसी ग्रुप का था। मारने के बाद वो इस लड़के के सर को उसकी फ्रेंड के आगे फेंक देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन लंबरजैक उसको भागने का कोई मौका नहीं देता। वो इस लड़की को उल्टे सीधे तरीकों से तोड़ने मरोड़ने लगता है। उस लड़की की बॉडी को टेबल जैसी शेप्स दे देता है। उसके ऊपर वो अपना पैनकेक रखता है और उसे खाने लगता है। लेकिन लंबरजैक को ये स्टाइल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस लड़की को उठाकर एक दरख्त पर दे मारता है जिससे वो लड़की भी मारी जाती है। दूसरी तरफ लुआन उन न्यूज़पेपर उस डॉक्टर की बातों को सुनकर परेशान हो रही थी। फिर वो डिप्टी को टाउन के पुलिस ऑफिसर के पास भेज देती है। डिप्टी के जाने के बाद लुआन को बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाती है लेकिन बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है लंबरजैक उसके सामने आ जाता है जो लुआन को उठाकर फेंक देता है। लुआन अपनी पूरी गन
लोआन अपनी पूरी गन लंबरजैक पर खाली कर देती है, जिससे लंबरजैक नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मर चुका है। लेकिन लोआन यहाँ पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेती। वो एक और गन से उस पर गोलियां चलाती है, फिर वो अंदर चली जाती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल मिलाती है। तभी लंबरजैक फिर से उठ जाता है। वो लोआन की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा आकर उसकी कमर में घुस जाती है। लोआन हिम्मत का मुजाहरा करती है। लंबरजैक उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। लोआन उसकी तरफ चीजें फेंककर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे लंबरजैक का कुछ भी होने वाला नहीं था। तभी लोआन को वहाँ पर सिरप मिल जाता है और वो सिरप से भरा हुआ कप लंबरजैक के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही सिरप लंबरजैक पर गिरता है वो जलने लगता है। लंबरजैक को पेन होती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर वो कैंप में चला जाता है जहाँ पर वो सब फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। बाकी फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का लंबरजैक के हाथ लग जाता है और लंबरजैक उसे मार देता है। दोनों लड़कियां जंगल में भाग रही होती हैं कि अचानक एक लड़की का पांव किसी ट्रैप में आ जाता है, जबकि दूसरी फ्रेंड उसे बचाने की बजाय वहाँ से भाग जाती है। लंबरजैक वहाँ पर आ जाता है, उस लड़की को भी मार देता है जिसका पांव ट्रैप में फंस गया था। उसे मारने के बाद उसका खून भी वो अपनी पैनकेक्स पर डाल देता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके पैनकेक्स कम होते जा रहे थे। उसका मतलब ये है कि वो सिरप के तौर पर खून उन पर डाल रहा था और इन पैनकेक्स को खा रहा था। जो लड़की वहाँ से भाग रही होती है, लंबरजैक उससे ज्यादा दूर तक भागने नहीं देता। वो उसे भी पकड़ लेता है और अपने बड़े से पैनकेक से उस लड़की को इतना मारता है कि उसका कीमा बना देता है। डॉक्टर भी कैंप तक पहुंच चुका था और वो सबको कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपकी जान को खतरा है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो उन लोगों को एक कहानी सुनाता है। एक दिन एक कंपनी का ऑनर शिकार पर जाता है। अचानक इसे किसी टेस्टी चीज की खुशबू आती है। उस खुशबू को फॉलो करते हुए एक घर तक चला जाता है। इस घर में लंबरजैक रहता था। उस वक्त लंबरजैक का अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा था। लंबरजैक उस आदमी को भी पैनकेक खिलाता है। उस आदमी को पैनकेक्स बहुत पसंद आते हैं और वो सोचता है कि मैंने आज से पहले इतने मजेदार पैनकेक्स कभी नहीं खाए। उसे एक आइडिया आता है और साथ ही उसे पैसों का लालच आ जाता है। वो लंबरजैक को कुछ पैसों का लालच देता है और उसे कहता है कि मुझे इन पैनकेक्स की रेसिपी बना दो। लेकिन लंबरजैक उसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी फैमिली रेसिपी है, मैं इसे शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है और लंबरजैक का फेस इस सिरप में डुबोकर उसे मार डालता है। वो घर की तलाशी लेता है और उसे पैनकेक्स की रेसिपी मिल जाती है। वो लालची आदमी इन पैनकेक्स की रेसिपी को यूज करके अपने नाम की कंपनी खोलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है। वो पूरी तरह पॉपुलर बन जाता है और अमीर भी हो जाता है। लेकिन फिर 30 साल बाद लंबरजैक अपनी कबर से निकल जाता है, वो भी ट्यूसडे के दिन। और जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। और बचपन में डॉक्टर पीटर पर भी उसने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर पीटर किसी तरह बच गए थे। डॉक्टर की ये कहानी सुनकर वो उसकी बातों पर यकीन तो नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि वो पागल है और वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर जाते जाते एक बात कहता है। वो कहता है कि अगर लंबरजैक ने अपने बचे हुए पैनकेक्स खत्म कर लिए तो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। वो इतना ताकतवर और खतरनाक बन जाएगा कि तुम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वो डॉक्टर कार में जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे लोआन मिल जाती है, जो कि काफी जख्मी थी। लोआन की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं होती। उसकी हालत देखकर डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि सब कुछ लंबरजैक ने ही किया है, इसीलिए वो लोआन को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। लोआन एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रही थी और वो था सिरप। तभी हमें वहाँ पर पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े पैनकेक्स पड़े हुए हैं, इसलिए वो इन पैनकेक्स को टेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी लंबरजैक वहाँ पर आकर उसे भी मार डालता है और उसके खून से पैनकेक्स को अच्छी तरह से भर देता है। दूसरी तरफ कैंप में सब लोग पैनकेक्स खा रहे थे, लेकिन वो सिरप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनका डायरेक्टर एक पैनकेक उठाता है, लेकिन वो पैनकेक नहीं कुछ और ही था और वो चेहरा उनके ही किसी एक फ्रेंड का था। उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। इतनी देर में ही वहाँ पर लंबरजैक मैन भी आ जाता है। अब इन लोगों को डॉक्टर की बात पर यकीन होने लगा था। लंबरजैक मैन एक हैचेट उठाकर फेंक देता है, जो सीधा जाकर उनकी एक दोस्त को लगती है और वो मर जाती है। इस सूरत-ए-हाल को देखकर उन सबको अब उस डॉक्टर की बात पर पूरी तरह यकीन हो गया था। वो सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लंबरजैक उन्हें एक एक करके पकड़ता जा रहा था और उन्हें मारता जा रहा था। शेफ और बाकी कुछ फ्रेंड्स खुद को किचन में लॉक कर लेते हैं। वो किसी और की मदद करने के लिए दरवाजा खोल भी नहीं रहे थे। किचन के बाहर जितने भी लोग थे, लंबरजैक सबको एक एक करके मार देता है। सबको मारने के बाद वो किचन का दरवाजा तोड़ने लगता है। तब वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। फेथ और शेफ वहाँ से भागते हैं और एक शेड में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें वहाँ पर
किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों हथियार उठा लेते हैं और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर लंबरजैक नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर था जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि लंबरजैक को हम सिरप की मदद से मार सकते हैं। डॉक्टर की बात से वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई सिरप से कैसे मर सकता है। वो देखते हैं कि उनका डायरेक्टर भी वहीं पर छुपा हुआ है जो कि वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लंबरजैक उसे पकड़ लेता है और मार देता है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इतने खतरनाक घोस्ट को एक पैकेट से कैसे मार सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह थी कि कहीं लंबरजैक अपना खाना यानी कि वो पैनकेक्स खत्म न कर दे, क्योंकि अगर उसने वो खत्म कर दिया तो वो तबाही मचा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने सारे पैनकेक्स खा चुका था और बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। फेथ वहां से एक बहुत बड़ा कटर उठाती है और लंबरजैक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक केबन तक पहुंचती है और उसके पीछे पीछे वो शेफ भी पहुंच जाता है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, वो घर बिल्कुल खाली है, लेकिन तभी एक बर्नर ओपन होता है और उसके अंदर से लंबरजैक बाहर आ जाता है। उसे वहां देखकर वो शेफ फेथ से वो कटर ले लेता है, लेकिन वो इस कटर को स्टार्ट ही नहीं कर पाता। लंबरजैक उससे वो कटर खींचकर फेंक देता है। लंबरजैक उन दोनों को मारने वाला होता है कि उसी वक्त वहां पर डेप्टी आ जाता है। लंबरजैक उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वो फेथ पर अटैक करता है और फेथ की तो उंगलियां काट देता है। तभी वहां पर डॉक्टर पीटर भी आ जाते हैं अपनी शॉटगन के साथ। वो लंबरजैक पर फायरिंग करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो तीनों सोचते हैं कि शायद लंबरजैक मर चुका है और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से लंबरजैक उठ जाता है। लेकिन इस बार डॉक्टर गन की बजाय सिरप यूज करने का सोचता है, इसीलिए वो सिरप फेंकने के लिए लंबरजैक के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर ने पैकेट खोलने में देर कर दी थी। लंबरजैक डॉक्टर को मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। फेथ वो गन उठाती है और लंबरजैक को मारने जाती है और लंबरजैक उसे मारकर केबन में फेंक देता है। वहां पर उसे शेफ का वो सिरप का ड्रम मिल जाता है जो कि गुम हो गया था। लंबरजैक डॉक्टर और शेफ को मारने वाला होता है, तभी उसके सामने फेथ आ जाती है। वहां पर वो एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे किलर की ग्रैंड डॉटर हूँ। ये सुनकर लंबरजैक उन दोनों को तो छोड़ देता है, लेकिन फेथ के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही फेथ लंबरजैक के पास आता है, वो अपने सिरप वाले हाथों से उसे पकड़ लेती है और तब तक उसे पकड़ कर रखती है जब तक वो मर नहीं जाता। लंबरजैक को मारने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक उस केबन में कोई हलचल महसूस होती है। केबन में धमाका होने की वजह से लंबरजैक भी मारा जाता है। वो लोग लुआन को भी अपने साथ लेते हैं और लिफ्ट लेकर वहां से जाने लगते हैं। वो सब खुश होते हैं कि उन्होंने लंबरजैक को मार डाला है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।